देह सिवावर मोह है, शुभ कर्मन तो कबहू न डरूं। ना डरूं अरीसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वजीर खान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को झुकाने के लिए। क्या 9 साल और 6 साल के वो बच्चे, क्या उम्र थी उनकी। इस आयु के बच्चे तो थोड़े से लोभ लालच से, थोड़ा सा खाने पीने के लालच से ही बहल जाते हैं। उन्हें सब तरह के लोभ लालच दिए गए, उन्हें डराया धमकाया गया, तलवार भाले की नोक पर उनको धमकाया गया, हाथियों से कुचले जाने के डर को दिखाया गया, उन्हें जिंदा जलाने का डर दिखाया गया। अंत में वजीर खान ने आदेश दिया कि दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया जाए, यदि ये धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं होते हैं तो। 1% भी उनके चेहरे पर डर नहीं है। दीवार चिंते चिंते जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, बाबा जोरावर सिंह जो कि बड़े थे, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। यह देख करके छोटे बाबा फतेह सिंह वो बोले, भैया आप डर गए, ये आपको शोभा नहीं देता, आपकी आंखों में आंसू कैसे। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा उत्तर बाबा जोरावर सिंह ने दिया। बोला, छोटे तू मेरे बाद इस संसार में आया है, मैं तेरे से पहले जन्मा हूं और मेरा अधिकार है कि मैं तुझसे पहले मृत्यु को प्राप्त हूं। लेकिन अभी धीरे धीरे दीवार तेरे तक पहुंच जाएगी और तू मेरे से पहले चिना जाएगा। उसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं तेरे बाद इस संसार को छोड़ूंगा। तो मौत, मृत्यु नजदीक आ रही है और ये दोनों बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। बड़े को दुख है कि छोटे को उससे पहले मृत्यु मिल रही है और छोटा बड़े की आंखों में आंसू देख करके और इसलिए विचलित हो रहा है कि उसका भाई कहीं डर तो नहीं गया। दीवार में उन्हें चिंता हुआ देख करके जो कारीगर दीवार पर ईंटें लगा रहे थे, बताने वाले ये बता रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे। चाहे वो जल्लाद किसी भी निम्न कोटि के थे, लेकिन दीवार बनाने वाले कारीगरों के, देखने वालों की आंखों में भी उन दोनों भाइयों का वार्तालाप सुनकर के आंसू थे कि वो किस मिट्टी के बने हैं, कौन सी शक्ति है उनके अंदर जो जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं। मृत्यु पास से पास आती जा रही है, एक एक ईंट ऊपर होते होते मृत्यु को नजदीक खींच रही है, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, मृत्यु का कोई भय तक नहीं है। इससे अधिक ये वार्तालाप हो रहा है कि तुम मेरे से पहले जा रहा है भाई, छोटा भाई होते हुए। मेरे को दुख इस चीज का है, दुख मेरी मृत्यु का नहीं है। और छोटा विचलित है कि मेरे बड़े भाई की आंखों में आंसू कैसे आ गए, कहीं मृत्यु का डर तो नहीं है। ऐसा प्रसंग भारत तो क्या, पूरे विश्व के इतिहास में आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसा वीर बलिदान, ऐसा साहस का कार्य आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मेरी गारंटी है, आपको यदि कोई किसी कवि की कल्पना से भी कोई कविता यदि इस तरह के शौर्य साहस की लिखी गई हो तो आप बताइए। किसी लेखक ने भी अपनी कल्पना से किसी लेख को लिखा हो, किसी कहानी को गढ़ा हो, तो भी आप बताइए। हमारे पुराणों से लेकर के पुरानी कहानियों में पता नहीं क्या कितने कहानी और कितनी कथाएं भरी हुई है, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे हुए हैं। हमारे पौराणिक इतिहास में सच या झूठ, किसी भी तरह की कोई भी कहानी इतने आत्म बलिदान, इतने साहस, इतनी वीरता से ओतप्रोत नहीं है
जैसी कहानी इस शहीदी सप्ताह में इन 4 शाहिदादों की। क्या भारत के इतिहास से ढूंढोगे आप? भारत के इतिहास में ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। पूरे मानव इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और इतिहास को तो छोड़िए, किसी कवि की कल्पना में भी आज तक इतना वीर रस नहीं है, इतना साहस नहीं और इतना आत्म बलिदान से ओतप्रोत कोई उदाहरण नहीं वो लिख पाए। कोई कवि अपनी कल्पना से कोई कविता नहीं लिख पाया आज तक इतनी वीरता की, इतनी साहस और शौर्य की जो इन बच्चों ने प्रस्तुत किया है। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह जी की संतान ने कर दिखाया, जो गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सिखों ने कर दिखाया, ऐसा कोई वीर रस का उदाहरण, कोई ऐसा वीरता का शौर्य का उदाहरण पूरे मानव इतिहास के अंदर है। और यदि कोई है तो आप मुझे बताइए। गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के चरित्र को पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शिक्षाएं दी है, जिन सिखों को तैयार किया है, उनको पढ़िए। गुरु नानक जी ने जो पंथ चलाया था उससे सिख पैदा हुए हैं। सिख मतलब शिष्य, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उन सिखों को सरदार बनाया। और सरदार अकेला काफी होता है, सरदार मुखिया है, सरदार लीडर है। सरदार वो है जो अपने दल को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकता है, अपने दल को मजबूत बनाता है, अपने दल को सुरक्षा देता है, अपने दल को मार्गदर्शन देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हर सिख को सरदार बनाया है। तो जो काम गुरु गोविंद सिंह जी कर गए, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कार्य पूरे मानव इतिहास में नहीं है। पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। आजकल के भांड मनोरंजन से अलग हट करके बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बारे में बताइए, माता गुजरी जी के बारे में बताइए, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताइए। ये पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए, आमजन की रक्षा के लिए, सही का साथ देने के लिए बलिदान हो गया। कोशिश करिए अपने जीवन में कुछ हद तक गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनाया जाए। कोशिश करिए कि आप स्वयं को, अपने परिवार को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इन सब चीज़ों से अवगत कराएं। आइए उनके दिए हुए रास्ते पर चलें, आइए उनसे मार्गदर्शन पाएं, आइए अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाएं। 6 वर्ष की उम्र में बलिदान हो जाने वाली वो महान आत्मा 9 वर्ष की उम्र में बलिदान होने वाली वो महान आत्मा बार बार जन्म लेती। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, वो अमर हुए। उनकी अमरता ही है जो हम आज उनको याद कर रहे हैं। हर रोज लाखों करोड़ों आदमी मर रहे हैं, लाखों करोड़ों जीव मर रहे हैं, कौन किसको याद करता है? लेकिन वो सदा के लिए अपना नाम अमर कर गए। वो अमर बलिदानी है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। निडरता की, साहस की, वीरता की, शौर्य की पराकाष्ठा पैदा की। वो वीर बलिदानी है। आइए उनको नमन करते हैं।